नेक्स्ट टॉपिक है बेटे डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। अब बात करते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है बेटे? किसी भी एसिड या बेस में वाटर को ऐड करना डाइल्यूशन होता है। मतलब किसी भी लिक्विड में, किसी भी सब्सटेंस में एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन मतलब कि जितना सारा एसिड होता है उसको कम करना, उस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना ही हमारा डाइल्यूशन होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम डाइल्यूशन। जैसे डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब अगर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होता मतलब कि ये बहुत हैवी एसिड है। ठीक है, अब इसको डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब इसमें वाटर ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि बहुत ये अब इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ये उतना हैवी हमारा एसिड नहीं रहा। ठीक है, डाइल्यूशन का हमारा ये एक्चुअल में मतलब होता है। अब उसके बाद हमारा आता है एसिड एंड बेस इन वाटर, कि एसिड और बेस वाटर में कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो बेटे, हम अगर एसिड में सपोज HCl है, ठीक है, और वाटर ऐड करते हैं H2O, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटे? यहाँ पे आयन बनते हैं। क्या आयन बनेगा? H3O प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, H3O प्लस Cl नेगेटिव, या H2O प्लस H पॉजिटिव करके भी यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयन। इस आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू डिपेंड करती है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, यानी H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे हमारा सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब दूसरा, अगर हमारे पास बेस है, सपोज NaOH है, ठीक है, तो ये कैसे होगा? वाटर के साथ ऐड होके ये इसमें हो जाएगा, ये हमारा सोडियम अलग निकल जाएगा, क्लोरीन अलग निकल, सॉरी Na अलग निकल जाएगा और OH नेगेटिव ये अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो इसकी वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी वो तो मीडियम होगा हमारा बेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी वो मीडियम होगा हमारा एसिड, सेम एज दिस, इसके जैसे। ठीक है बेटे, समझ गए बात कि जहाँ पे हम क्यों हमारा हाइड्रोजन अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बनता है, क्लोरीन अलग निकल जाता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर वाटर ऐड किया जाए तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोनियम आयन एक बनता है। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन और एक दूसरा आयन कौन सा हमारा यहाँ पे? हाइड्रोजन आयन। तो जहाँ पे इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ पे ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सब्सटेंस है या मीडियम है वो एसिडिक हो गया। और जहाँ पे OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई, देखो कंसंट्रेशन की बात आ गई, वही कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे वो बेस हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब pH रेंज की बात करते हैं। मैंने कहा था आपको कि मैं pH की बात करूँगा आपसे, तो बेटे इसको जो आप मैंने नोट करा रखा है, बस ये तो समझने के लिए है। अब मैं अगर आपको कहूँ, क्या कहूँ कि जो हमारा pH होता है उसकी वैल्यू ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बेटे ये हमारी pH की वैल्यू होती है। pH का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है, यहाँ पे P का मतलब वैसे पोजेस भी होता है, POSSES पोजेस भी होता है, पोजेस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल को ये चेक करता है
पीएच क्या होता है हमारा, पीएच जो होता है हमारा एक, पीएच इज ए नंबर विच डिटरमाइन द सॉल्यूशन इन एसिडिक और बेसिक। ठीक है, क्या बताता है पीएच हमारा कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है और एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, यही बताता है, सिर्फ इसका यही काम होता है, इससे अलग हो इसका कुछ काम नहीं होता। ठीक है, अब पीएच को हम किस किस से, पीएच मीटर आता है, पीएच मीटर की हेल्प से भी हम, पीएच मीटर में क्या होता है, कैसे नोब सी होती है उसको उसमें सॉल्यूशन में डाल देते हैं, उसको ऐसे थोड़ा सा स्टेयर करके देख लेते हैं कि उसका पीएच कितना है, तो बता देता है कि इसका पीएच तो 5.6 है, इसका पीएच तो इतना है। ठीक है, तो वो एक पीएच मीटर की हेल्प से भी कर सकता है। एक मैंने आपको कौन सा बताया था, एक क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, पीएच इंडिकेटर क्या बताया था, इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर बताए थे, तो वो सारे इंडिकेटर जो होते हैं हमारे पीएच यूज करने के लिए ही बताते हैं। ठीक है, एक मैंने पीएच पेपर भी आता है, पीएच पेपर की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं, ऐसे एक ऐसा पेपर सा बना होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, तो उसको उसमें सॉल्यूशन में डाल के देखते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं तो जहाँ तक भी वो उसका जैसा कलर, उस पर कई सारे कलर होते हैं, तो जिस कलर को भी वो दिखाता है वहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई ये जो है इतना हमारा पीएच है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम पीएच को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ का कितना पीएच होता है। अब देखो यहाँ पे जो 7 पीएच होता है बेटे, 7 पीएच, ये पीएच होता है हमारा न्यूट्रल, मतलब ये हमारा वाटर का पीएच होता है। ठीक है, अब ये वाटर का पीएच मतलब ना, वाटर में ना तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते, ठीक है, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होते। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, तो ये होता ये है कि इसमें बहुत सारे हमारे फ्री आयन होते हैं, वाटर में हमारे बहुत सारे फ्री आयन होते हैं, जिसकी वजह से हम ये चेक करते हैं, जिसकी वजह बहुत सारे फ्री आयन होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा हाइड्रोजन आयन, ये इसकी कोई वजह नहीं है, बस बहुत सारे फ्री आयन्स होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इसका पीएच 7 होता है, इसमें हाइड्रोजन और ये आयन बहुत कम होते हैं। ठीक है, इनकी मतलब ये इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, तो जो एसिडिक चीज़ें होती हैं उनका पीएच जो होता है यहाँ से इधर की तरफ होगा। ठीक है, वो होगा एसिडिक। एसिडिक मतलब एसिडिक अगर कोई चीज़ है, जैसे HCl है, तो HCl का पीएच जो होगा ऑलवेज बिलो 7 होगा। ठीक है, HCl का पीएच बिलो ऑलवेज 7 होगा, मतलब एसिडिक जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो एसिडिक जो होता है हमारा, उसका पीएच 7 से कम होता है, और जो बेसिक जो हमारे सब्सटेंस होते हैं